गणेशाय नमः। सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। तो चैनल पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं रोज़ नए से नए टॉपिक लेके आ रहा हूँ, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा उस चैनल को रिस्पॉन्स देने के कारण मेरा भी हौसला बढ़ा है और मैं नई से नई चीज़ें लेके आ रहा हूँ ताकि आम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और इधर उधर वो फिजूल में उपायों के लिए या कोई जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं इधर उधर बहुत ज़्यादा पैसा उनको फिर खर्चने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे ही ये फ़ायदा उठा सकें। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ये उपाय वगैरह सब चीज़ें जो है नॉलेज ज्योतिष की घर बैठे लोगों तक पहुँचे। तो मैं ये सारी नॉलेज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, मेरा यही पर्पस। आज मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट नया एडवांस भृगु नंदी नाड़ी में टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम सन के साथ राहु का कॉम्बिनेशन, मून के साथ केतु का, मून के साथ राहु का, सैटर्न के साथ राहु केतु के कॉम्बिनेशंस के बारे में एडवांस में मैंने बताए थे आपको कि अगर कुंडली के अंदर 1597 में ये संबंध बनते हैं सन और राहु के, उसके अंदर फिर डिग्री वाइज जो है ये संबंध बनते हैं। इसके अंदर हम राहु सन का नहीं लेते हैं, बस सन राहु यही कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्योंकि राहु जो है हमारे एंसेड मतलब बुजुर्गों को, हमारे पितरों को, उनको बताता है। तो अब उनके बारे में तो क्योंकि हमें कुछ इतने जानने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अलाई भी नहीं है, तो राहु सन इसलिए हम ये कॉम्बिनेशन नहीं लेते हैं, सिर्फ सन राहु के बारे में ही बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये सारे के सारे नेम नेम के अंदर भी ये जुड़े हुए हैं सन राहु। अब किसी का नंबर AIJQY अगर सन का फर्स्ट अल्फाबेट है और सेकंड अल्फाबेट DMT में से है, तो ये सन राहु के कॉम्बिनेशन का ही रिजल्ट आपको मिलेगा पत्री में आपके कॉम्बिनेशन, ये चाहे ना भी हो। उसी तरह से घर के अंदर अगर हम देखते हैं कि जो हमारी ईस्ट है दैट रिप्रेजेंट सन, अगर वहां पे स्मोक रूम, डार्क रूम, कोई इस तरह का जो या राहु के वहां पे बहुत सा सामान रखा हुआ है, तो वो सन राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसे साउथ वेस्ट हमारी राहु को रिप्रेजेंट करती है, अगर वहां पे गोल्डन कलर आ जाता है तब भी वो सन राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है, या कोई सन से रिलेटेड कोई हम पोर्ट्रेट लगा देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, और इस तरह से घर में कॉम्बिनेशन बनने से या नेम के अंदर कॉम्बिनेशन बनने से इस तरह के रिजल्ट हमें आते हैं। अब मैं आपको सन राहु कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन करें, क्योंकि आप इससे आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से खिल जाएंगी। और आप, क्योंकि इनकी फिर बाद में हम इनके रेमेडीज भी आपको बताएंगे, तो अभी आप इनके जो आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, एक ही कॉम्बिनेशन से 8-10 कॉम्बिनेशंस आप बता पाएंगे प्रेडिक्शंस के। अब सन राहु के अंदर सन जो है फादर होता है, तो इसके अंदर कहता है फादर या उसकी फैमिली में या हिमसेल्फ जो है उसने 2 शादी की होती हैं, उसको बैड हैबिट्स होती है फादर को, क्योंकि वो लाइफ के अंदर ना शॉर्ट सर्किट से, मतलब शॉर्ट मेथड के साथ यूज करके ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, ऊंचाई पे आना चाहता है, उसके लिए वो गलत रास्ते अपनाता है, क्योंकि राहु इज ए अनकन्वेंशनल मेथड्स। जिसका ये कॉम्बिनेशन होता है वो उसमें बड़े डेडली एक्सीडेंट या डेथ लाइक सिचुएशन में से एस्केप होके आया होता है। जो सन है राहु को टच कर रहा है, तो इसलिए फादर्स की तरफ फैमिली डेटीज की वर्शिप होती है, देवियों की पूजा की जाती है। ऐसे व्यक्ति को डिसअपॉइंटमेंट जरूर होती है लाइफ में, वन मेजर डिसअपॉइंटमेंट। ऐसा व्यक्ति फॉरेन लैंग्वेज बोलता है, रिलेशन से सेपरेट हो जाता है। तो राहु जो है मेन रोड या हाईवे होता है, तो ऐसा व्यक्ति मेन रोड, ऐसे प्लेस पे, मेन रोड पे या हाईवे पे रेजिडेंस होता है उसका। तो ये सारी चीजें अगर आप राहु के बारे में बताएंगे ज्यादातर आपको ये ठीक मिलेंगी। राहु हमारे भाई एंसेस्टर है, ग्रैंड फादर एस्ट्रा है। सन राहु के कॉम्बिनेशन में होता है भाई फादर जो है किसी, उसने कोई पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी को या पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व है, और इसके अंदर जो फादर है वो ऊंची बातें करेगा, टॉक इन हाईवे, आसमान छूने वाली बातें करेंगे, नॉर्मल बातें वो नहीं करेंगे। फादर की को-बोर्न सिस्टर्स भी होंगी। तो ये सारे जो मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई हैं, ये सन और राहु की प्रेडिक्शंस है। अब इसके अंदर बाद हम बताएंगे सन और केतु की कॉम्बिनेशंस। सन केतु में क्या होता है, फादर स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व होता है, इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल रिलेटेड थिंग्स, टेक्सटाइल या सॉफ्टवेयर का बिजनेस करता है,
मीटिंग की भी नॉलेज होती है उसको, वो अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ज्यादा बोलने वाला नहीं होता है, नर्वस प्रॉब्लम होती है, बड़ी डिवोशन के साथ मेडिटेशन और तपा करता है। ईएनटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। केतु मीन्स नैरो स्ट्रीट, तो ऐसा व्यक्ति नैरो स्ट्रीट में रहता है, तंग गली में या मंदिर के नजदीक रहता है। ऐसा व्यक्ति सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, जैसे क्लब, टेम्पल, सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अपने रिलेटिव से सेपरेट हो जाता है, अपने बच्चों की इसको चिंता लगी रहती है। ऐसे व्यक्ति को लाइफ में तरक्की करने में काफी अड़चने आती हैं। जो सन होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रमोशन होती है। सन राहु के अंदर क्या होता है, व्यक्ति अनकन्वेंशनल मेथड से जो है प्रमोशन लेना चाहता है, ब्राइब्स के द्वारा या और गलत तरीका अपना के। सन केतु के अंदर वो उसकी प्रमोशन कब भी कर भी रहे होते हैं तो ये कहता है नहीं नहीं मुझे जरूरत ही नहीं है, मैंने क्या करना है प्रमोशन का। ही मे नॉट लाइक टू बी प्रमोटेड, मतलब इसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता लाइफ में राइज करने का, क्योंकि डिटैचमेंट है इसकी। केतु का मतलब डिटैचमेंट। सन राहु हो या सन केतु हो, ऐसे व्यक्ति को इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो सकती है। इस कॉम्बिनेशन पे ज्यादातर लोगों को मेल इशू नहीं होता है। तो ये अब मैंने आपको सन राहु और सन केतु के आपको पॉइंट्स बताए, आपने नोट कर लिए होंगे। जब आप ये सारे नोट्स बना लेंगे, फिर आप कोई भी कुंडली आपके सामने आएगी तो आप उसके अंदर से बहुत सी प्रेडिक्शंस अच्छे से कर पाएंगे। अब हम मून के साथ बताएंगे, मून राहु और मून केतु के कॉम्बिनेशंस आपके बताएंगे। इसके अंदर जो मून राहु है, अब ये इसके अंदर जब हम देखेंगे इसको न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो न्यूमरोलॉजी के अंदर ये जो हमारे नंबर होते हैं मून के, बी के आर होते हैं। अगर हमारा फर्स्ट अल्फाबेट बी के आर से शुरू हो रहा है, सेकंड डीएमटी से है राहु से, तो ये चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। या नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारा स्टोर रूम ना, हमारा क्या नाम है, स्मोक रूम या डार्क रूम होगा, तब भी ये कॉम्बिनेशन गिना जाएगा। और इसके अंदर क्या होता है, जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है वो राहु की डायरेक्शन है, वहां पे पानी का कोई अंडरग्राउंड टैंक बना देंगे, तब भी ये चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन गिना जाएगा। तो ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये सारी चीजें इंटरकनेक्ट करने में, साथ के साथ आपको वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही हैं साथ के साथ ही। इसके अंदर मदर भी ऊंची बातें करेगी, जो आसमान छूने वाली बातें, ऊंची ऊंची बातें, वो फीमेल डेइटी को वर्शिप करेगी। मदर का एक्सीडेंट होगा या सर्जरी होगी या कोई डेथ लाइक सिचुएशन से बचाव होगा उसका। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि व्यक्ति जो होता है ना, मतलब ये जो होते हैं इस तरह के लोग ज्यादातर पैसा कमाना चाहते हैं ज्यादा अनकन्वेंशनल और अनलॉफुल एक्टिविटीज के साथ, जिनका एक कॉम्बिनेशन होता है। खूब आपस में लड़ाई करते हैं, क्वारल एवरी डे, क्योंकि ये राहु की क्वालिटी है। तो ऐसी जो मदर के बारे में बता रहे हैं, या तो वो पेरेंट्स से अलग हो जाती है और या पेरेंट्स को लूज कर देती है। शी टॉक फॉरेन लैंग्वेज। इसको हम मून को नेटिव का दिमाग भी बोलते हैं, माइंड भी बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचे आसमान जैसी सोच रखता है, लोअर लेवल पे या नॉर्मल थिंकिंग उसकी नहीं होती है। जो राहु का कॉम्बिनेशन है जो हमने बताया आपको, जो इनका ये कॉम्बिनेशन होता है, वो ईचिंग, स्किन ईचिंग प्रॉब्लम होती है, और वो जब रब करते हैं तो वो स्किन उतर जाती है, जैसे वो सांप की केंचुली उतरती है, कि राहु इज लाइक ए स्नेक। तो ऐसे व्यक्ति, क्या नाम है उसका, फूड बिजनेस, प्रोविजन स्टोर, टेक्सटाइल बिजनेस कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति डेली अपनी ड्रेस को चेंज करते हैं, जैसे राहु, जैसे वो स्नेक अपनी रोज पपड़ी से ऊपर से उतार देता है, इसलिए जिसमें कॉम्बिनेशन होता है ये लोग भी डेली अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। राहु का मीन्स होता है फुल स्लीव शर्ट्स और केतु का मतलब होता है हाफ स्लीव शर्ट। तो अब हम इसके बाद बताएंगे। तो इसके अंदर क्या होती है, इस कॉम्बिनेशन के अंदर मदर जो होती है, जो चंद्र केतु का, चंद्र राहु हमने बता दिया, अब हम बता रहे हैं कॉम्बिनेशन आपको मून केतु का। मून केतु के अंदर मदर जो होती है वो वेरी स्पिरिचुअल पर्सन होती है, वो तंग गली,
जो केतु है जो तंगली या नियर टेम्पल रहती है, ऐसे व्यक्ति, ऐसी जो उसकी मदर है व्यक्ति की, उसको डिटैचमेंट इन द लाइफ, डिससेटिस्फेक्शन रहती है। तो ऐसी व्यक्ति की मदर को मेडिकल नॉलेज होती है और सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल या टेलरिंग और निटिंग के बिजनेस में हो सकती है। तो हमने अब सन राहु, सन केतु, चंद्र राहु, चंद्र केतु के कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करी है और आपको 8-8, 10-10 पॉइंट बता दिए हैं और हाउ दे आर लिंक्ड ये भी बता दिया है। अब हम बात करेंगे सैटर्न राहु की। सैटर्न राहु का मतलब क्या है? सैटर्न जो है, सैटर्न हमारी वेस्ट डायरेक्शन है। अगर हमारा वेस्ट डायरेक्शन में राहु की चीजें रखी हैं या डार्क रूम है, स्मोक रूम है, तो ये सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। या साउथ वेस्ट के अंदर हमारा स्टोर रूम है तो भी ये सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इसके क्या वो निकलेंगे? सैटर्न जो होते हैं एल्डर ब्रदर या पैटर्नल अंकल होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं डेथ लाइक सिचुएशन से बचे हुए होते हैं। दे हैव फीमेल चिल्ड्रन। ऐसे लोग मेन रोड या हाईवे पे रिजाइड करते हैं। ऐसे लोग बड़ी ऊंची बातें करते हैं और बड़ी ऊंचा जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि सैटर्न राहु को टच कर रहा है तो प्रोफेशन राहु से रिलेटेड होंगे, जैसे टेक्सटाइल, एक्सरे, स्कैन सेंटर, फिल्म प्रोड्यूसर, ये सब सैटर्न राहु के प्रोफेशन है। रिसर्च, प्लास्टिक, टायर, ऑल ट्रैवल रिलेटेड थिंग्स। तो ऐसे लोग लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं और 2-3 जगह पे करते हैं। सैटर्न राहु वाले आउटसाइड स्टेट रिजाइड करते हैं। तो हमने सैटर्न राहु के बारे में अब आपको बता दिए, जिसके अंदर की हमने 8-10 पॉइंट आपको बता दिए हैं। सैटर्न राहु के बाद अब जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन। ये लोग बड़े ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ बिजनेस करते हैं। ये लोग मेडिकल बिजनेस में, मेडिकल शॉप, एजेंसी ऑफ मेडिकल सप्लाई ऑफ मेडिसिन्स, और ये पूजा की मूर्तियां, स्पिरिचुअल थिंग, बेंगल वगैरह, इस तरह की इनकी शॉप हो सकती है जिसमें मूर्तियां, चूड़ियां, चाड़ियां, इस तरह की चीजें ना बेचते हैं। ऐसे लोग सॉफ्टवेयर, निटिंग, हेयर कटिंग, टेलरिंग बिजनेस में भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जिंदगी में। दे हैव सैटर्न लेबर भी है, तो दे हैव लेबर कोऑपरेशन। सैटर्न मीन्स मैटरनल अंकल और एल्डर ब्रदर। तो एल्डर ब्रदर और मैटरनल अंकल की जो लाइफ है स्ट्रगलफुल रहती है। ये नैरो स्ट्रीट में या टेम्पल के नजदीक रहते हैं। दे आर ऑनेस्ट स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं। तो हमने एक ही कॉम्बिनेशन से हमने देखो 8-8, 10-10 कॉम्बिनेशन बता दिए हैं। तो अगर आप इनके कारकत्व पे मास्टरी कर लेंगे तो आप अपने आप भी, इनके अलावा भी बहुत से आप प्रेडिक्शन बता सकेंगे। इस सिस्टम के अंदर, BNN के अंदर प्रेडिक्शन करना काफी आसान है। तो आपको ये काफी अच्छा लगा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये लोगों को घर बैठे नॉलेज मिल सके। थैंक यू वेरी मच।